आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की हेडलाइंस के साथ। बाबा कौम की 74वीं बरसी पर कौम ने खराज अकीदत किया पेश। दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक खुसूसी तकरीबात का हुआ एहतमाम। महात्मा गांधी की 74वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा ऐलान। वस्ती कश्मीर से जुनूबी अजला तक सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशंस में तेजी। 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में जैश और लश्कर तंजीम के 5 मिलिटेंट हलाक। मिलिटेंट कमांडर जाहिद वानी 2017 से मुख्तलिफ आईईडी हमलों का था मास्टरमाइंड, फौज का दावा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मौत का खुनैन रक्स जारी। टेम्पो हादसे में एक सयाह की मौत, कई जख्मी। ऑयल टैंकर भी हादसे का शिकार, ड्राइवर की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में खामोशी के साथ गुजरा हफ्तावार लॉकडाउन का आखिरी दिन। कल सुबह 6 बजे से बंदिशें होंगी खत्म। शहरों देहात में हर सू छाया सन्नाटा। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने गाइडलाइंस में की तब्दीली। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में अहम इजलास जम्मू में हुआ मुनक्किद। यूटी में जारी तरक्याती मंसूबों का लिया गया जायजा। तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए एलजी ने अफसरान को दी हिदायत। इंतजामी अफसरान की आपसी रसाकशी में कंगबल गांदरबल की आवाम परेशान। राब्ता सड़क पर लगे कूड़े के अंबार, आवारा कुत्तों और बदबू से मकामी आबादी बेबस। मुतलका हुकाम की कारकर्दगी पर उठे सवाल। और जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत। पहाड़ मोहल्ला अछबल से लेकर गुजर बस्ती तराल तक पानी सप्लाई बंद होने से आवाम परेशान। मुतलका महकमे के खिलाफ एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी 74वीं बरसी पर खराजे अकीदत पेश कर रहा है। दूसरे ममालिक में भी लोग अदम तशद्दुद के पुजारी बापू को खराज अकीदत पेश करते नजर आए। इधर सदर हिंद रामनाथ कोविंद के साथ साथ नई दिल्ली में राजघाट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह और कांग्रेस के सीनियर लीडर और वायनाड से रुकने पार्लिमान राहुल गांधी समेत कई अहम शख्सियात ने बाबा कौम को दिल्ली स्मृति पर गुलबारी कर खराज अकीदत पेश किया। आज बापू को कर रहा मंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी खुसूसी तकारीब का एहतमाम कर बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब मुबारक मंडी में हुई, जहां पर गांधी ग्लोबल फैमिली की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब में मनोज सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रवां बरस महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर करीब 2 माह कबल ही स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तकारीब का एहतमाम किया जाएगा और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले लोगों और इनामात जीतने वाले नौजवानों को 2 अक्टूबर को श्रीनगर में प्रोग्राम कर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 2 अक्टूबर में जहां पर प्रोग्राम में सियासी दूरियों को मिटाकर सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। दौरान एजाज इस बीच प्रोग्राम के दौरान कई लोगों को एजाज से भी सरफराज किया जाएगा। अपने खिताब में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें अपने माहौलियाती निज़ाम को महफूज रखने के लिए लोगों की शिरकत को जरूरी बनाना है और बापू ने हमारी तरक्की और माहौलियात को जो मुतवाजिन दिया है उसे बरकरार रखना होगा। हमने उनसे बात करी थी जो 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती हम मनाएंगे। इस वर्ष 1.5-2 महीना पहले से ही जम्मू कश्मीर के हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में और समाज में अनेक कार्यक्रम, चाहे वो सत्य अहिंसा पर निबंध लिखने का हो, सेमिनार का आयोजन हो और जो उसमें पुरस्कृत होंगे उनका एक बड़ा समारोह श्रीनगर में 2 अक्टूबर को करना, जिसमें राजनीतिक विभेदों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर के सभी सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित करना। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर सही रास्ते पर, गांधी के रास्ते ही चल सकता है और सबकी सहमति से कार्यक्रम बना करके पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम करेंगे, मैं समझता हूं कि वही बापू को सही श्रद्धांजलि होगी और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर भी भारत का जो अभिन्न अंग है, विकास और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। इतनी बात करता हुआ
मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और पुनः बापू की स्मृति को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हम सबको बापू का वो आशीर्वाद मिले कि 2 कदम उनके बताए हुए रास्ते पर। इधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने भारतीय जनता पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि बीजेपी महात्मा गांधी के नजरिए को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताहम अदम तशद्दुद के पुजारी महात्मा गांधी के फिक्र ख्याल को मानने वालों ने वक्त की हुकूमत को मुअस्सर जवाब दिया है। इसको आप कितनी भी पर्दापूशी करेंगे तो नहीं हो सकता है ना। जो महात्मा गांधी जो सोच पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखा था उनके दिखाए हुए रास्ते को, आखिरकार उनको गोली से मारने वाला था कौन? अगर आज के दिन पर उसकी जिक्र ना करें तो फिर कब करें? तो ये तो साफ दर्शाता है मतलब खिलाफ नहीं है। जिन्होंने भी शहादत दी है उनको याद किया जाना चाहिए, मगर जो 30 जनवरी का दिन है ये सिर्फ और सिर्फ उस महान पुरुष की शहादत के नाम से यहाँ पर याद किया जाता था, जो आज भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने सरकारी ऑर्डर में से महात्मा गांधी का नाम भी उड़ा दिया। उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो संघी लोग हैं, जो भाजपाई लोग हैं, उनको कितनी मतलब एक हिसाब से एक चिढ़ है महात्मा गांधी के नाम से, क्योंकि उनका पैरोकार नथुराम गोडसे रहा। वो उस पैदावार को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त आसमान पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसात का सिलसिला जारी है। आज दोपहर एक और हादसे में एक सयाह की मौत जबकि दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के मकाम कैफेटेरिया मोड़ पर एक टेम्पो गिरते पत्थरों की जद में आ गया। इसी दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे 4 यात्री शदीद तौर जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले सयाहों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है, जहां जख्मों की ताब न लाकर एक सयाह ने आखिरी सांस ली, जिसकी शनाख्त 23 साला जसबीर सिंह वल्द संजीत सिंह सकने जबलपुर मध्य प्रदेश के बतौर हुई है। गुज़श्ता शब दरमियानी औकात में जनूबी जिला कुलगाम के काजीगुंड इलाके में एक निजी बैंक की एटीएम मशीन जिसमें 4.5 लाख रुपए थे चोरी हो गए। इंतजामी जराये ने वजाहत करते हुए कहा कि काजीगुंड में पेट्रोल पंप के करीब वाक़े HDFC बैंक की एटीएम मशीन में चंद लोग दाखिल हुए और नकदी समेत एटीएम मशीन उड़ा ली गए। वाक़े के वक्त एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। बैंक के एक मुलाजिम ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि एटीएम में तकरीबन 4.5 लाख रुपए थे। पुलिस ने चोरी की वारदात का नोटिस लेते हुए तहकीकात भी शुरू कर दी है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस जारी हैं। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम चरार शरीफ इलाके में देर रात शुरू हुए ऑपरेशन में जहां एक मिलिटेंट की हलाकत हुई, जिसके बाद ऑपरेशन को आज सुबह खत्म किया गया। चरार शरीफ तिलसर इलाके में हुए ऑपरेशन में ममनू तंजीम लश्कर से वाबस्ता एक मिलिटेंट मारा गया, जिसके कब्जे से एक AK-56 राइफल बरामद की गई। वस्ती जिला बडगाम के साथ साथ जनूबी जिला पुलवामा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की मिलिटेंटों के साथ सादोमाराई में एक पाकिस्तानी समेत 4 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। नायरा पुलवामा में फोर्सेस के साथ इस झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक आला कमांडर जाहिद वानी भी मारा गया, जो पुलिस के बकौल साल 2020 से शोपियां और पुलवामा के बेल्ट में सरगर्म था। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मुसद्दिक का इतला मिलने पर कार्रवाई अंजाम दी गई, जिस दौरान खूनखार जाहिद वानी को भी हलाक किया गया, जो नौजवानों को गुमराह करने और शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्विस था। वाज़ेह है कि टाहा पुलवामा के नायरा इलाके में गुज़श्ता शाम को सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ था, जो आज सुबह 4 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ खत्म हुआ, जिनमें पुलिस के बकौल इनायत नामी एक OGW भी शामिल है। कल हम लोगों को 2 जगह स्पेसिफिक इनपुट मिला था, जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगाम में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं जेएस का टॉप कमांडर था, और इसका भाई भी जो है मीर जो की बन प्लाजा
अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है। और उसी का भाई जहाज वाणी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था। और समीर जाट के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जेएस का चीफ था पूरे वैली का। और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। और मैं सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके लिए। जम्मू कश्मीर पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने वादी कश्मीर में आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज की हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि माजी में हुई गलतियों को मौजूदा वक्त में मुज़ाकराती अमल के जरिए भारत और पाकिस्तानी हुकाम दूर कर सकते हैं, जिसके लिए संजीदगी का मुजाहिरा दोनों हुकूमतों को करना होगा। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इब्तिदा में ही गलत हुआ, जिसका हम भुगत रहे हैं आज की डेट तक। कोई उस गोली से मरे, इस गोली से मरे, इंसान ही मरता है, इंसान ही कत्ल हो रहा है। जब तक ये संजीदगी का मुजाहरा न करे, जैसा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने, वजीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ इस बारे में कह दिया, और जब तक हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, एक बड़ा भाई होने के नाते उनको ही आगे आने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान रऊफ भट्ट ने भी शहरी हलाकतों पर रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि सियासी और इंतजामी इंतशार को खत्म कर मुज़ाकराती अमल के जरिए और मसला कश्मीर को सियासी मसला समझकर मसाइल का हल तलाशना होगा, तभी जम्मू कश्मीर में खून खराबा खत्म होना मुमकिन है। मसले कश्मीर जब तक हल नहीं होगा तब तक यहाँ ये खून खराबा नहीं रुक सकता। ये हमारा मानना है कि अगर वाकई इस चीज को रोकना है, स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए हमारी लीडरशिप को। पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, यहाँ के जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनसे बात होनी चाहिए, 370-35A वापस आना चाहिए, ताकि न सिर्फ ये खून खराबा रुके बल्कि इस खित्ते में अमन होने से ये खित्ता तरक्की कर सकता है। इधर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर कहते हैं कि हालात मामूल पर आने के बाद मिलिटेंट तंजीमें जो कमजोर पड़ी हैं, जहां फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से वो तिलमिलाई हैं और तजब्जुब का शिकार हैं। उनके मुताबिक आम शहरियों और फोर्सेज एहलकारों को निशाना बनाने का मकसद बचे कुचे चंद मिलिटेंटों की जानिब से अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है। ताहम हालात गुज़श्ता महीनों या बरसों के मुकाबले बेहतर हुए हैं। देखिए, लाल चौक में अगर आज कुछ यूथ्स निकल रहे हैं या सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन वो निकल रही है, वो तिरंगा लहरा रही है और बिना खौफ के, डर के, ढोल बाजे के साथ वहां निकल रही है, तो इसका मतलब है कि हालात ठीक ठाक है। अब जहां तक मिलिटेंट और मिलिटेंसी का है, उनकी कमर टूट चुकी है। सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उनका सफाया कर दिया और उनकी कमर तोड़ दी है। अब अपने आप को ये बावर कराने के लिए कि हम अभी जिंदा है, अब वो नहते मासूम जो लोग छुट्टी पे आते हैं, कहीं इक्का दुक्का कभी महीने 1.5 महीने के बाद वो वहां टारगेट किलिंग करके उस पर गोलियां चलाते हैं, तो ये चीज वो बावर कराना चाहती है हम जिंदा है। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए, जो पहले ग्राफ हुआ करता था मिलिटेंसी में ज्वाइन करने का या मिलिटेंट जिस तादाद में थे, आज के डेट में वैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मंसूबों में हुए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा के अलावा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता, मुशीर और सूबाई कमिश्नर जम्मू ने भी शिरकत की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर यूटी में मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए किए गए मुख्तलिफ इकदामात का जिक्र करना इंतहाई जरूरी है, जो अवाम के सामने भी वक्तन फक्तन तफसीलात रखी जा रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर की पायदार तरक्की के लिए जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सूबाई इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का है।